इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। नमो वैहंताणं नमो सीताणं नमो वायुनीयाणं नमो वैयायाणं नमो सर्वसारणं। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते वृक्षणमते माशी शांतिनाथाय शांतिदाय सर्वपापनाशाय सर्वविघ्नोपद्रवनाशाय सर्वक्षामणावकाशाय ओम राम ह्रीं हूं देहं प्रभावये संगमलोत्तरिक्तं धारकतश्विरन्द्रिगुणानुमीयं वन्दे यतां सुरुचमिषपरमयुक्तां सम्पदिवां ओम्रीं श्रीं ऐं मम मम हम सम तम भजन ची राम राम दीदी राम ओम नमो भगवते रुद्राभिषेकं करोमि स्वाहा रुद्राभिषेकं करोमि स्वाहा रुद्राभिषेकं करोमि स्वाहा पाण्डुप्रजातिरवीरयतामनीयं कर्णांगतात्मपते उमा शुभारा संप्रतिमादेवा ओमी वदामोक्षे अमीला कालेये कुमुकमरसोत्तरवाणी भूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं 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 हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं चीं चीं द्रां द्रां नारिचार्यविलङ्घने हेतुचेतो मप्लावै त्रिभुवने पतङ्गिरिन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं 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 हं हं सं सं तं तं विलेपनं चारुकरोमि हत्या विलेपनं चारुकरोमि हत्या विलेपनं चारुकरोमि हत्या योजनलेपनं करोमि सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरोगं सर्वधर्माणि सर्वविमानि सर्वशिवानि सर्वगौमानि सर्वैश्मानि सर्वधन्यमानि सर्वक्षमानि सर्वकल्मानि सर्वक्रमानि सर्वशुमानि सर्वफलमानि सर्वराष्ट्रमानि सर्वदेशमानि सर्वेश्वरानि सर्ववेतानि सर्वदात्रिमयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माश्रमम् ओम श्रीदर्शन महाराज चक्रवर्ती वर्षवर्ती शांतें अभ्यंतरम सर्वभ्यंतरम ओम निवरम नमो सविनम ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जैसे संकर्णी छोटरवती व्यास नमो ओम निसर्ग निवारण मंत्र श्री आदिनाथ जय नमः मामदी ओम नमो ओम नमो ओम राम कृष्ण बोलने तरीके महाप्रभु मरकर मन से बोलो ओम संसार के श्री आदिनाथ जय नमः मामदी ओम निकटबंधमया भवन्ति ओम नमो वर्तमानो ओम नमो राम लीनो ओम राम नीनु छाटाड़ा नीनु शांति नो ओम निकटबंधमया भवन्ति श्री आदिनाथ जय नमः मामदी अनाथ तुझा श्री आदिनाथ जय नमः मामदी स्तुस्तकं तव निवन्या अज्ञामया विविधवर्ण विचित्र पुष्पा अभिमानि तुंगमवसासमपि नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए किस्ती ने बदला तो किनारे बदल गए किस्ती ने बदला तो किनारे बदल गए हे मानव अब भी समझ जा हे मानव अब भी समझ जा अभी समय है नहीं तो बाद में समय नहीं होगा और तू पछताता फिरेगा और समय नहीं होगा और तू पछताता महानुभाव जीवन में जब हमारी नजर बदल जाती है तो हमें बुराई में भी अच्छाई नजर आने लगती है।
और जब हमारी नजर बदल जाती है तो हमें बुराई में भी अच्छाई और अच्छाई में भी बुराई दिखने लग जाती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है, वह नित्य प्रति आपके घर के बाहर गाड़ी को रखता है और गाड़ी को घर के बाहर रखता है। आप उसको नाराज होकर देखते हो, कुछ कुछ मन में गुदगुदाते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो कि कैसा आदमी है, रोज मेरे घर के पास में गाड़ी खड़ी है। और मान के चलिए कालांतर में आपकी बेटी का विवाह उसके नाना के पक्ष में हो जाए, आपकी बेटी का विवाह पड़ोस के ननिहाल के पक्ष में हो जाए, तो यदि उसकी गाड़ी थोड़ी दूर भी होगी तो आप क्या कहते हो? अरे भाई आपका ही तो घर है, गाड़ी यहीं खड़ा कीजिए ना। क्या कहते हैं? आपका ही तो घर है, आप गाड़ी यहीं खड़ा करिए ना। क्यों? क्योंकि जहां पर थोड़ा सा संबंध बन गया, जहां पर थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न हो गया, तो जो नजर थी, पहले नजर बदली तो आदमी खराब था, और जैसी नजर बदली तो आदमी अच्छा हो गया। और आज यही हो रहा है। अधिकांशतः मैं लोगों से यही कहता हूं, अपने साथ के लोगों से कहता हूं, अपने भक्तों से कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, जो बात मेरी सुनते हैं उनसे कहता हूं कि आप अनजान व्यक्ति को देखकर तो प्रेम से मुस्कुराने का प्रयास करते हो, लेकिन जिनके साथ में रहते हो उनसे क्या प्रेम से वार्तालाप करते हो? दूसरे लोगों के लिए जो आपके 2 महीने के साथी हैं, 4 महीने के साथी हैं, 2 दिन के साथी हैं, एक ट्रेन में सफर करते हो, जब कुछ क्षण के साथी हैं उनसे आप कितना मुस्कुरा कर बोलते हो, लेकिन जो आपके साथ में 24 घंटे से ज्यादा समय रहने वाला है उससे आप उसका बात ही नहीं करते, तो कैसे काम हो? देता वही है जिसके पास में होता, देता वही है जिसके पास में होता है। जब तुमको घर में मुस्कुराना नहीं आएगा, साथ वाले के प्रति अच्छी भावना नहीं होगी, साथ वाले के प्रति देश की भावना रहेगी, तो आप समझ के चलना कि जिसके प्रति तुम्हें प्रेम हो रहा है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बर्बाद भी हो तुम्हारी बुराई करे तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और कह रहे महाराज क्या बताऊं, मैं उस संत के दर्शन करने गया, साध्वी के दर्शन करने गया, वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, यूं करते थे, यूं करते थे। और महाराज ने कहा बेटा निकल जाओ। अरे बोले महाराज मैं तो आपको बात बताने आया हूँ। बोले मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनना, और उसको महाराज ने रवाना कर दिया, संत जी ने उसको रवाना कर दिया। लोगों ने बोला महाराज जी ऐसा क्या हो गया, आपने उसकी बात सुनी नहीं, उसको रवाना कर दिया। तो संत ने कहा भैया कि आज दूसरे संत की बुराई लेकर मेरे पास में आ रहा है, कल जाकर मेरी बुराई दूसरे संत से करेगा, तो ऐसे व्यक्ति से बचिए। जो व्यक्ति आपके सामने दूसरे की निंदा करता है, ये समझ के चलना कि अगली बार आपकी निंदा वह व्यक्ति करने वाला है। ये पक्का समझना कि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरे लोगों की बातें गड़बड़ करता है, ये बात पक्की समझना कि अगला नंबर आपका ही है, इसलिए निंदा से बचो। क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा होता है वह निंदा नहीं करता, और जो व्यक्ति निद्रा में होता है वह लोगों की निंदा करता है। निद्रा मतलब नींद, जरूरी कि रात को सोते हुए नींद है, ये दिव्य नींद है कि दिन में सो रहा है। निंदा जो करता है वह निद्रा में है, और जो जिंदा है वह निंदा करता नहीं। तो आप अपने भावों को बदलिए। जैसे मैंने बताया कि नजर बदलती है तो सारी नजरें बदल जाती हैं। यहां पर बारिश हो रही है और यदि आप बीच चौराहे पर खड़े हो तो यदि उस तरफ घूम जाओ तो वहां पर धूप दिख जाए, क्या हुआ? सिर्फ आपकी नजर बदली। यहाँ पर एक व्यक्ति भीख मांग रहा है भोजन के लिए, और इस तरफ नजर घुमा लो तो रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहां पर लोग खा रहे हैं। सिर्फ नजर बदलने, सिर्फ चेहरा घुमाने से। कि आप यहाँ पर चेहरा घुमाते हो तो आपको क्या होता है? अच्छाई भी बुराई और बुराई भी अच्छी नजर आने लगती। सोच का और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। किश्ती चल रही है, अगर गाड़ी चल रही है, आप यहाँ से औरंगाबाद के निकले, टिकट औरंगाबाद की है, सब कुछ औरंगाबाद की है, गाड़ी आपकी औरंगाबाद की है, लेकिन जैसे रास्ते में गए
आपको एक रास्ता दिखा औरंगाबाद और एक तीर्थ क्षेत्र पैठण के लिए। आपके मन में भाव आ गया कि मुझे पैठण दर्शन करने जाना है, तो आपने क्या किया? गाड़ी का मुख बदला तो आप औरंगाबाद जाने की जगह पैठण पहुंच गए। तो इसी तरह से कहते हैं जैसे किसी रुकती है तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक बार की बात, एक राजा की यहाँ बहुत ठंड पड़ी, और जब ठंड पड़ती है, हम दिल्ली में थे पिछले 10 सालों से, तो वहां जब ठंड पड़ती है तो लोग कहते हैं कई बार कि बर्फ पे चलने ऐसा हो जाता है। तो राजा के यहाँ ठंड पड़ी, बहुत जोर की ठंड पड़ी, और जब जोर की ठंड पड़ी तो कुछ गरीब भी थे जिनको ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था नहीं थी। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो संपन्न व्यक्ति है वह अपने परिवार से एक एक कंबल लाकर राजा के पास जमा करे और जरूरतमंदों को दे दिया जाएगा। राजा का आदेश और करुणादान तो सब में होता है, तो सभी व्यक्तियों ने क्या किया, एक एक कंबल लाकर राजा के वहां पर झोपड़ी में, महल में रखना चालू कर दिया। इतने में मैं हमेशा कहता हूं, एक व्यक्ति दान दे रहा है और एक व्यक्ति दान ले रहा है, बीच वाला सिर्फ हिसाब लगा रहा है। कितना हो गया? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25,000, 30,000। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, बीच का आदमी हिसाब गिन रहा है। एक व्यक्ति आया, तो मैं बता रहा था आपको कि वहां पर जब ये बात चल रही थी तो लोग अपने अपने सामान कंबल ला के दे रहे थे। इतने में एक चोर को मालूम चला कि राज्य में बहुत सारे कंबल इकट्ठे हो गए हैं। उसने क्या किया, चोरी करने के लिए राजमहल में घुस गया, और जैसे ही राजमहल में घुसा, कंबल थे नए नए चमकते कंबल। उसको लगा अरे वाह, एक से एक कंबल हैं, अच्छे से अच्छे कंबल हैं। तो उसने कंबल चोरी करने के भाव बनाए। इतने में कंबल की कोठरी में, कंबल के कमरे में एक राजा के साथ में एक यात्री का आना हुआ। ठंड बहुत पड़ रही थी, राजा भी कंबल ओढ़े हुआ था, और एक यात्री का आना हुआ। उसने कहा राजा ने कितने कंबल चाहिए? बोले 50। बोले 50 ले जाइए। तो उस यात्री ने देखा कि राजा के तन पर जो कंबल था वो एक घिसा पिटा था। उसने राजा से कहा कि राजन, इतने सारे शाही कंबल पड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे कंबल पड़े हैं, लेकिन आप घिसा पिटा हुआ कंबल ओढ़ रहे हो। तो राजा ने जवाब दिया कि भैया, ये जो कंबल लोगों ने दिए हैं ये राजा को नहीं दिए, राजा की प्रजा के लिए दिए हैं। तो जो मुझे, मेरे पास कंबल है, मैं उसको ओढ़ूंगा, और इस कंबल पे अधिकार लोगों का है, तो ये लोगों के कंबल हैं, इनका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ये बात चोर सुन रहा था, तो उसके मन में आई, हे भगवान, एक राजा कितना पुण्यशाली है कि कंबल का ढेर लगा है लेकिन कंबल को छू भी नहीं रहा, और मैं एक चोर हूं जो लोगों के ठंड में बचने के लिए कंबल चुराने आया हूं। अरे मैं भी लाइन में लग जाऊं, 5 कंबल मेरे परिवार के लिए मिल जाएंगे। और उस चोर ने बाहर आकर नियम लिया कि आज के बाद मैं चोरी कभी नहीं करूंगा, और उसके पूरे विचार बदल गए, उसके पूरे भाव बदल गए। सोच का अंतर है। यदि अच्छी सोच रखोगे, सबके प्रति प्रेम की सोच रखोगे, तो आपके अंदर प्रेम वृद्धि आएगी। सबके प्रति अच्छी भावना रखोगे, आपके प्रति अच्छी भावना आएगी। अरे आप दूसरे की थाली का रसगुल्ला क्यों देखते हो? आप अपनी थाली की रोटी खाओ ना। चाहे रसगुल्ला खाए, चाहे रोटी खाए, चाहे पानी पिए, चाहे हलवा खाए, अंतोगत्वा सबको प्रातःकाल मल के माध्यम से शरीर साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपना नहीं खाते, अपने पड़ोसी का, अपने सामने वाले का, अपने बाजू वाले का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का, अपने भाई बहन की थाली देखते रहते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज क्या बताऊं, आज मैंने घर में 2 रोटी खाई। दूसरा व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं तो हलवा पूड़ी खाया। तीसरा व्यक्ति आया, मैंने तो गुलाब जामुन खाए। तो महाराज बोले तुम दोनों ने, तीनों ने कुछ कुछ अलग अलग खाया, लेकिन आधे आधे घंटे तीनों को क्यों लगे? तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जो व्यक्ति रोटी खा रहा था और रोटी कम खा रहा था, आजू बाजू वाले को देख के परेशान हो रहा था कि वह हलवा खा रहा है, वह पूड़ी खा रहा है, तो इसलिए उसको आधा घंटा लग गया। मतलब खा रोटी रहा है तो भी आधा घंटा लग रहा है, हलवा खाने वाले को भी आधे घंटे लग रहा है। इससे अच्छा भैया जो आपके पास वो खाने का प्रयास करो ना।
किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव मत रखो, और कम से कम अपने परिवार में जिनके साथ रहते हो उनके प्रति तो स्वच्छ भाव रखो। और मैं आप सबसे, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग मेरी बात चैनल पे सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी के बारे में आपसे बुरा बोलता है तो सुनना मत, नहीं तो ये समझ लेना कि अगली बुराई का नंबर तेरा ही है। और यदि इस तरह से, क्योंकि मान लो बुराई किसकी करेगा? जिसके बारे में जानेगा। बुराई तो उसी की करता है इंसान जिसके बारे में जानता है। जब वह उसके बारे में जानता था तो आपसे कहता है कि वह व्यक्ति ऐसा है, तो जब आपके बारे में जानेगा तो लोगों से कहेगा कि वह व्यक्ति ऐसा है। तो बुराई ना तो सुनो ना तो बुराई करो, क्योंकि निंदा करना बड़ा पाप है। और ये बात पक्की है, दुनिया का सत्य है कि जो व्यक्ति पत्थर उठाता है सबसे पहले भारी पत्थर उसको लगता है, उसके बाद दूसरे के सिर पर पत्थर पड़ता है। तो जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।